नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेस हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ज्ञानम भारम क्रिया बिना इस अध्याय के बहुत जल्द में ऐसे वैकल्पिक प्रश्न लेकर के आऊंगा जो आपके परीक्षा से रहेंगे बहुत ही अच्छे संबंधित। ध्यान रखिएगा। तो आज वो समय आ गया है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम पढ़ने वाले हैं, जिन्हें हम बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं हिंदी भाषा में। ध्यान रखें, एक प्रश्न रहेगा, उसके 4 हमारे आंसर रहेंगे, उसमें से एक आंसर हमारा सही होगा। ध्यान रखें। कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड ज्ञान भारा क्रिया बिना सप्तमा पाठा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखना बेटा, आप लोग भी बहुत अच्छे से आराम से पढ़िएगा। देखिए, इसमें पहला प्रश्न आपका क्या रहेगा, और सबसे पहली बात तो यह परीक्षा में इन प्रश्नों को कैसे हल करना है। यहां पर तो केवल हल नहीं करना है, यहां जानना भी है कि प्रश्नों को परीक्षा में कैसे समझा जाता है। यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां आपकी परीक्षा नहीं है, परीक्षा आपकी होगी जब आपके एग्जाम होंगे। ध्यान रखिएगा। तो यहां पहला प्रश्न आपके इस पर देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पर, पहला प्रश्न, और इसमें दिया हुआ है कि प्रथमा युवक किम अकरोत। तो सबसे पहले तो प्रश्न को जानना है और प्रश्न क्या पूछ रहा है ये जानना है। आपने अगर पूरी कहानी को पढ़ा हो कि 4 युवक थे, ठीक है ना, 4 युवक थे और चारों बचपन के साथी थे, मित्र थे, और किसी स्थान पर वो रहते थे, जिसमें से एक बेचारा था, मूर्ख था, जिसे अनपढ़ भी कह सकते हैं हम, और 3 ऐसे थे जो बाहर जाकर के पढ़ाई करके आए हुए थे। तो ज्ञान को अर्जित करके वो आए थे। एक दिन उन्होंने जब वो वापस आए पढ़ करके लिख करके, तो गांव में चारों एक साथ एकत्रित हुए और बोले, कहते हैं कि इस ज्ञान का सदुपयोग किया जाए, और सदुपयोग करने के बाद बोले किसी राज्य में राजा के यहाँ चलते हैं, तो इस ज्ञान का उपयोग करेंगे और वहां से जितना भी धन मिलेगा उसको हम लोग चारों लोग विभाजित करेंगे, थोड़ा पार्टीशन में जितना मिलेगा उसके 4 भाग करके हम लोग अर्जित करेंगे। तो ये लोग चल देते हैं। चलते चलते कुछ रास्ते में एक जब कहता है ये चौथे नंबर का जो हमारा साथी है ये तो बिल्कुल भी मूर्ख है और इसके पास तो ज्ञान भी नहीं है, और हम इसको अपने राजा के द्वारा दिए हुए खजाने का एक भी भाग नहीं देंगे। तब वहां दूसरा एक और रहता है, वो कहता है कि ना, ऐसा नहीं होता है, हम 4 हैं, 4 के 4 ही भाग होंगे, और इस प्रकार की अधम और नीच सोच रखने वाले व्यक्ति नीच होते हैं। अच्छे और उदार व्यक्ति तो हमेशा सबका भला चाहते हैं। इस प्रकार से कहते हैं और चारों चल देते हैं। चलते चलते रास्ते में इनको कुछ अस्थि मज्जा, अर्थात जिसे हम कह सकते हैं हड्डियां, मांस, रुधिर, रक्त आदि पड़ा हुआ दिखाई देता है। तो जो ज्ञानी पुरुष थे, वो ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं उसका, कि कहते हैं कि आज मैं अपने इस ज्ञान का प्रयोग, सदुपयोग करते हैं, ज्ञान का परीक्षा करते हैं, और वास्तविकता में हमने जो सीखा है वो हमारा सही है कि नहीं है। और जब वो उन हड्डियों को, कोई हड्डियों को समेटने लगता है, कोई रक्त और मांस को समेटने लगता है, तो प्रथम जो रहता है वो हड्डियों को एकत्रित करता है, और जो दूसरा रहता है वो क्या करता है, रुधिर, मांस आदि को एकत्रित करने लगता है। तो इकट्ठा करते हैं। तीसरा कहता है कि अब मैं इसमें क्या करूंगा, जीवन डालूंगा। तो चौथा कहता है कि ये शेर की हड्डी और मांस हैं, अगर ये जीवित हो जाएगा तो हम सब मार दिए जाएंगे। ऐसा कहने पर जब वो करने लगता है तो वो चौथा कहता है कि नहीं, रुक जाओ भाई, अगर आपको अपनी विद्या का परीक्षण करना है तो मुझे पेड़ पर चढ़ जाने दो। मूर्ख जो था वो पेड़ पर चढ़ जाता है, और बाकी तीसरे नंबर का जब उसमें प्राण डालता है और जीवित करता है तो शेर बन जाता है, और शेर तीनों को खा जाता है। ठीक, तो फिर इसके बाद नीचे उतर करके वो चौथा जो मूर्ख था वो घर को चला जाता है। इस प्रकार से कहा गया है कि ज्ञान भारः क्रिया बिना, अर्थात आपका ज्ञान तो है, अगर उसको आपको पता नहीं है कि कहां पर प्रयोग करना है तो फिर आप मूर्ख ही अच्छे हैं। ऐसे ज्ञान का कोई उपयोग नहीं होता है, वो आपके ऊपर भार के समान होगा। ये पूरी कहानी है हमारे पाठ की, और उसी कहानी के आधार पर आज हम यहां पर पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आप लोग भी ध्यान रखना, मैंने जो कहानी बताई है वो कहानी आप लोगों को इसमें बहुत सारे प्रश्नों को हल करवाएगी। ध्यान रखना बेटा। अब परीक्षा में कैसे हम इसको हल करेंगे ये सबसे पहले जानने की जरूरत है। कहानी भी याद हो जाती है, फिर भी ध्यान रखना। तो प्रथमा लिखा हुआ है, प्रथमा युवक, मतलब वो ये कह रहा है कि पहला युवक। प्रथमा युवक क्या है बेटा, प्रथमा युवक किम अकरोत, प्रथमा युवक किम अकरोत, पहले युवक ने क्या किया, क्या किया था। अब अकरोत जो लगा हुआ है, अकरोत, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लंग लकार का है। किसका है बेटा, लंग लकार भूतकाल का है। किसका है, भूतकाल।
लंग लकार भूतकाल का ये रूप लगा हुआ है और कहाँ का, प्रथम पुरुष का लगा हुआ है। किसका? प्रथम पुरुष का, एक वचन का। प्रथम पुरुष एक वचन में आपका रूप बनेगा अकरोत। क्या बनेगा? अकरोत। और यहां बनेगा आपका आकुरताम। आकुरुताम। आकुरुताम। यहां बनेगा अकुरुवन। क्या बनेगा? अकुरुवन। अकुरुवन। कुरुवन। कुरुवन। ठीक है ना? अकुरुवन। अकुरुवन। ठीक है ना? तो अब ध्यान रखिएगा, आप भी समझ में आया आपको? ये आपका आकुर क्या है? आपका ये आकुर्यात। ठीक, ध्यान रखना। और यहां आकुरुताम अकुरवन क्या होगा? यहां अकुरुवन। अकुरवन इस प्रकार से बनता अकुरवन। अकुरवन इस प्रकार से रहेगा। ठीक, अब उसने ये कहा है, ये हमारा प्रथम पुरुष का है और एक वचन का रूप होगा लंग लकार भूतकाल का। ध्यान रखना, अकरोत जो हमारा बना हुआ है ये हमारा लंग लकार का है और किम जो है ये सर्वनाम रूप है। किसका? किम का। किम माने होता है क्या? ये प्रश्न निर्माण करने वाला हमारा शब्द होता है। इसके रूप भी हमारे चलते हैं, पर समझिए इसके रूप जो चलेंगे हमारे प्रश्न निर्माण में, तो कह, कम, केन, कह, कम, केन, कस्मई, कस्मात, कस्य, कस्मिन, इस प्रकार से रूप चलेंगे। ध्यान रखिए, तो किम माने क्या? पहले युवक ने क्या किया था? पहले युवक ने क्या किया था? तो अभी मैंने आपको कहानी बतलाई है बेटा, तो आप बताएं कि क्या किया था। ठीक, पहले युवक ने अस्थि संचय। अस्थि माना होता है हड्डियां और संचय माना होता है एकत्रित करना। चर्म मांस रुधिरम, अर्थात चर्म मांस रुधिरम का मतलब चमड़ी, मांस और खून को एकत्रित किया था। वृक्षाद अवतीर्य, कि वृक्ष से उतरा था। कि सिंघैन माने शेर के द्वारा, कि शेर के द्वारा। ध्यान रखना, शेर के द्वारा क्या किया था? पहले युवक ने क्या किया था? ध्यान रखना, पहले युवक के द्वारा क्या किया गया था? अस्थि संचयम। क्या किया गया था? अस्थि संचयम, अर्थात क्या किया गया था? हड्डियों को एकत्रित किया गया था। क्या किया गया था? हड्डियों को एकत्रित किया गया था। ध्यान रखना इस बात को, हड्डियों को एकत्रित किया गया था। पहले युवक के द्वारा क्या किया गया था? हड्डियों को एकत्रित किया गया था। इस बात का ध्यान रख लेना। इसके बाद अगला हमारा जो प्रश्न होगा, अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। दूसरे नंबर का हमारा प्रश्न होगा ये प्रश्न नंबर दूसरा। प्रश्न क्रमांक दूसरे में उसने क्या कहा है? चर्म मांस रुधिरम कैन संयोजितम। चर्म मांस रुधिरम कैन संयोजितम, अर्थात चमड़ी, चमड़ा, अर्थात जो ऊपर की बॉडी के ऊपर का पार्ट होता है जिसे हम चमड़ा बोलते हैं, चमड़ी। चमड़ी, मांस माने मांस और रुधिरम माने खून। मांस, रुधिर और खून को किसने, मांस, चमड़ी और रुधिर को, खून को किसने एकत्रित किया था? किसके द्वारा एकत्रित किया गया था? तो किसके द्वारा? द्वितीय, दूसरे के द्वारा। दूसरा युवक था उसने वो बोला कि तुम जब तक हड्डियों को एकत्रित करो, जब तक मैं क्या करूंगा? जब तक मैं इस मांस, हड्डी और खून को क्या कर लूंगा? एकत्रित कर लूंगा। इसमें देखें आप कि केन लगा हुआ है और इसमें संयोजितम, संयोजितम माने एकत्रित करना। ये द्वितीय में देखो तृतीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक, चलिए आगे अगला हमारा प्रश्न होगा। अगला प्रश्न होगा हमारा प्रश्न क्रमांक तीसरा। चतुर्था वृक्षाद अवतीर्य कुत्र गता। चौथा बालक वृक्ष से अवतीर्ण माने उतर करके कहां गया? देखें, चतुर्था मतलब चौथा। चतुर्था का मतलब क्या होगा बेटा? चौथा युवक।
युवक मैं अपने मन से लगा रहा हूं क्योंकि आपको स्पष्ट हो जाएगा। चौथा युवक, वृक्षात, वृक्ष से उतर कर, वृक्ष से उतर कर, उतर कर कहां, कहां गया, कहां गया, कहां गया। ठीक, कहां गया। देखें आप, अब यहां चतुर्था में प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। क्या लगी है इसमें? प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। और वृक्षात में यहां देखें, वृक्षात, वृक्षात प्लस अवतीर्य, वृक्षात प्लस अवतीर्य दिया हुआ है। अब यहां पर लगेगा अपना कौन सा? हल संधि। कौन सी संधि लगेगी? हल संधि। हल संधि लगेगी। हल संधि के अंतर्गत एक संधि होती है हमारी, कौन सी? जस्तु संधि। बेटा कौन सी संधि होगी इसमें? जस्तु संधि होगी। और जस्तु संधि का नियम होता है कि पहले वर्ण का चा, टा, ता, पा, पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, तीसरे वर्ण में परिवर्तन। काखा, काखा गा, चाछा जा, टाठा डा, टाठा डा, और ताथा दा, पाफा बा। ये परिवर्तन होता है। तो यहां देखो ता वर्ग है, ता वर्ग का तीसरा अक्षर क्या होगा? दा। क्या होगा बेटा? दा। तो यहां क्या हो जाएगा आपका? वृक्षाद, वृक्षाद अवतीर्य, वृक्षाद अवतीर्य। अब इसको इसमें मिला दो, दा में आ मिलाओगे तो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। और हमारा बन जाएगा वृक्षाद अवतीर्य, वृक्षाद अवतीर्य बन जाएगा कि नहीं? अब यहां ये बन गया तो यहां पर भी देखो बिल्कुल सेम बन गया ना। अब यहां पर देखना है कि उसने कहा कुत्र गता। चौथा युवक वृक्ष से उतर करके कहां, कुत्र माने कहां, और गता माने गया। ठीक, किस देखो कहां गया? तो मार्ग में गया था। क्या? जब तीनों मर गए थे तो मार्ग में गया, रास्ते में। जलम माने पानी में, और वनम माने वन में, कि गृहम माने घर को। कहां गया? मार्ग को गया, कि जल को गया, कि वन को गया, कि घर को गया? अरे घर ही गया होगा, कहां गया होगा? बताओ बेटा, कहां गया होगा? घर ही गया होगा। जब चारों तीनों के तीनों मर चुके हैं, अब वो अकेला कहां जाएगा? लौट के अपने घर जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखें। अगला हमारा जो प्रश्न होगा, अगले प्रश्न में क्या है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ये 4 प्रश्नों में से आपको 4 इसके आंसर दिए हुए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर देना है। फिर इसके बाद तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको भी कहानी के हिसाब से आपको देना है। ठीक, चौथा प्रश्न आपका दिया हुआ है, विद्याया का उत्तमा। विद्याया माना विद्या का या विद्या के। ठीक, विद्या से क्या? विद्या का उत्तमा, कहा उत्तम? विद्या से बढ़कर के क्या है? क्या उत्तम है, क्या श्रेष्ठ है, वो ये पूछना है। विद्या से बढ़कर के क्या उत्तम है, क्या श्रेष्ठ है? बता जल्दी से। धन श्रेष्ठ है क्या विद्या से ज्यादा? रूपमय सही, रूपवान होना जरूरी है क्या? बुद्धि की संस्कृति क्या जरूरी है? विद्या आपके पास हो या ना हो, लेकिन आपका बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो जो मूर्ख था वो बुद्धिमान जरूर बुद्धिमान था, उसके पास विद्या नहीं थी, अशिक्षित था, लेकिन उसके पास क्या था? तजुर्बा था, बुद्धि थी, ज्ञान थी। इसीलिए वो क्या है? वो पेड़ पर चढ़ गया। वो समझ गया कि शेर अगर जिंदा हो जाएगा तो खा जाए। लेकिन उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये क्या है? शेर है और खा जाएगा। ध्यान रखें। तो क्या होना जरूरी है? बुद्धि, बुद्धि होना जरूरी है। विद्या से ज्यादा क्या श्रेष्ठ है? उत्तम क्या है? बुद्धि। लेकिन अब देखना है यहां विद्याया में कौन सी विभक्ति लगी हुई है। देखें, विद्या के रूप चलेंगे। विद्या, विद्याम, विद्या, विद्याम, विद्या, विद्या, विद्याम, विद्या, विद्यायै, विद्यायै,
विद्यायाः 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 विद्यायाम विद्यायाम, ठीक है, विद्यायाम। ध्यान रखना। तो यहां देखें ये पंचमी और षष्ठी में दोनों में हमारा क्या है, विद्यायाः विद्यायाः। विद्या से बढ़कर के क्या है, विद्या से श्रेष्ठ उत्तम, माने उत्तम श्रेष्ठ क्या है, बोले बुद्धि। बुद्धि विद्या से ज्यादा जरूरी है। अगर आप बुद्धिमान नहीं है तो मतलब आपकी विद्या क्या है, बेकार है। ध्यान रखना बेटा। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रश्न क्रमांक 5 आपका आ गया है स्क्रीन पर। आप लोग भी ध्यान रखें और जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर आप लोग लिख के बताएंगे। कौन सा, योपी केन व्यापादिता, ठीक, योपी केन व्यापादिता, ध्यान रख लेना। योपी जो भी किसके द्वारा व्यापादिता, किसके द्वारा मारे गए, जो वो थे, जो ये थे, कौन, यह, माने जितने सारे वहां पर 3 थे जो मारे गए हैं, वो किसके द्वारा मारे गए हैं, ध्यान रखना, किसके द्वारा मारे गए थे, मृगेन, मृग के द्वारा, सिंहेन, शेर के द्वारा, वृक्षे, वृक्ष के द्वारा, गृहम, घर, किसके द्वारा मारे गए थे, ये सारे किसके द्वारा मारे गए थे, सिंहेन, सिंह के द्वारा। व्यापादिता माने मारे जाना, मारा जाना, ठीक। योपी, यह प्लस अपि, यह प्लस अपि दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें कौन सी संधि लग गई है, विसर्ग संधि का हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत उत्त संधि लगेगी। उत्त संधि तो विसर्ग के स्थान पर होगा उ और आ हमारा रहेगा, जो कहते हैं आ और उ मिलकर के यहाँ बनेगा हमारा ओ, तो बन जाएगा यो, ओ, ठीक। यो और आ जाएगा अवग्रह और ये जुड़ जाएगा, बन जाएगा योपी। तो यहाँ हमारी विसर्ग संधि है, लेकिन विसर्ग के अंतर्गत आने वाली हमारी कौन सी संधि है, कौन सी, उत्त संधि। व्यापादिता, बी प्लस आपादिता, बी प्लस आपादिता, आपादिता, व्यापादिता। यहाँ यण संधि है और यहाँ पर देखें यण संधि में ई निकलेगा बाहर और यहाँ हो जाएगा आपादिता, 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 और ई के स्थान पर हो जाएगा क्या, या, ई के स्थान पर होगा या, और आपादिता, आपादिता हो गया। अब यहाँ जोड़ेंगे आ, इसमें जुड़ जाएगा तो आधा वा और बड़ा या और पादा दिता, पादिता, ये बन जाएगा आपका शब्द लिखा हुआ है व्यापादिता, ठीक है ना। व्यापादिता लिखा हुआ है बेटा, वो किसके द्वारा मारे गए थे, सिंह के द्वारा। और सिंह में देखो तृतीय विभक्ति लगी हुई है, किसके द्वारा, शेर के द्वारा। ध्यान रखें, आप लोग भी अपने आंसर जरूर लिखते जाइएगा, जिससे प्रश्न आपका क्या हो, आपकी भी परीक्षा की तैयारी बराबर से सही से होती जाए। ध्यान रखें। अगला प्रश्न आपका होगा, अगला प्रश्न दिया हुआ है, कदाचित तैहि खालिस्थान मंत्रितम, ठीक, किसी के द्वारा जब क्या किया गया, खालिस्थान मंत्रितम माने मंत्र फूंका गया, क्या, मित्रैहि विप्रैहि, मित्रों के द्वारा, विप्र के द्वारा, विद्या के द्वारा, साधु माने साधुओं के द्वारा, किसके द्वारा मंत्र दिया वहां पर डाला गया, जिससे शेर क्या हो गया, जीवित हो गया। देखो मित्रों के द्वारा, मित्रों के द्वारा ही तो मंत्र बोला गया था। वहां देखो इसमें विप्र विप्र ब्राह्मणों की कोई बात ही नहीं आई है पूरे पाठ में, और विद्या की बात आई है, तो लेकिन विद्या थोड़ी मंत्र फूकेगी, साधुओं की कोई बात ही नहीं आई है, तो बस मित्रई आई है, तो मित्रों के द्वारा, तो मित्रई का रूप बना लीजिए राम के द्वारा, जैसे रामाह, रामान, रामैहि, तो ये लिखा हुआ है मित्रम, मित्रे, मित्राणि, मित्राणि, मित्रैहि, ये तृतीय विभक्ति में बनेगा मित्रैहि। देखो तृतीय विभक्ति,
ये आपके देखो मित्रम मित्रे मित्राणी ऐसे रूप चलते हैं, प्रथमा द्वितीय समान रहता है, और यहाँ बन गया है आपका मित्रई तृतीया विभक्ति में। मित्रई, मित्रों के द्वारा क्या किया गया था, मंत्र डाला गया था, किसमें, शेर में। तब तो शेर जीवित हो गया। तई, ते तान तई, तई बना हुआ है तृतीया विभक्ति, तई के रूप चलेंगे ऐसे, ते तान तई तेभ्या तेसाम तेभ्या तेभ्या तेसाम तेसु तेसाम तेसु ऐसे चलेंगे रूप बेटा, ध्यान रखना। तेभ्या तेभ्या तेसाम तेसु, तो यहाँ जो तई लगा हुआ है ये हमारा तृतीय विभक्ति का है, तृतीय विभक्ति का ये भी लगा हुआ है, ध्यान रखना। तृतीय विभक्ति के रूप है मंत्रई, मित्रई और तई। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप भी ध्यान से देखें। अगले प्रश्न में क्या कहा उन्होंने, राज परिग्रह, राज परिग्रह खाली स्थान बिना न लभ्येत। ठीक, राजा के घर में बिना विद्या के धन नहीं लिया जा सकता, बिना न लभ्यते, लभ्यते बिनम, देखो विद्याम बिना न लभ्येत। अगर राज परिग्रह है, राजा के यहाँ जाएंगे, अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आपको क्या है, कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा, ऐसा वो तीन कह रहे थे, ऐसा ही बोल रहे थे। देखें, रत्नम, रत्नम बिना ना लभ्यते, धनम बिना ना लभ्यते, बुद्धिम बिना ना लभ्यते, कि विद्याम बिना ना लभ्यते। देखा जरा, आप बताएं क्या होगा, राज परिग्रह विद्याम बिना ना लभ्येत, एत एताम एयु, ये हमारा कहाँ विधिलिंग लकार, क्या प्राप्त नहीं होना चाहिए। देखें, विद्याम बिना, अगर विद्या नहीं है, ये तीनों ने कहा था कि अगर आपके पास विद्या नहीं है, विद्या के बिना क्या नहीं हो सकता है, बोले कुछ भी वहां प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये गलत थे, बिना बुद्धि के आपको कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा। विद्याम में द्वितीय विभक्ति लगी हुई है, ध्यान रख लेना। विद्या विद्याम क्या बनता है, विद्या विद्याम, विद्या विद्याम तो द्वितीय विभक्ति बनी हुई है विद्याम में। ठीक, और लभ्यते लभ्येत, लभ्य देखो लभ्येत ऐसे बनेगा, लभ्येत, एत एताम लभ्येताम, लभ्येताम एताम लभ्येयु, लभ्येयु, इस प्रकार से रूप बनेंगे। प्रथम पुरुष हमारा देखिए, प्रथम पुरुष का लभ्येत बना हुआ है एक वचन में। ठीक, और विधिलिंग लकार है, ये भी ध्यान रखना, विधिलिंग लकार। अगला प्रश्न हमारा होगा त्रयोपि, त्रयोपि डॉट 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 व्यपादिता, तीनों को भी कौन व्यपादिता माने मारता है, किसके द्वारा मारे जाते हैं तीनों, किसके द्वारा मारे जाते हैं, बताएं जल्दी से। प्रेरिता, मृगैन, दस्युना और सिंघैन। सिंघैन माने शेर के द्वारा, दस्युना माने डाकुओं के द्वारा, मृगैन माने हिरण के द्वारा, प्रेरिता माने प्रेत के द्वारा, भूतों के द्वारा। किसके द्वारा मारे जाते हैं तीनों, बताएं। शेर, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं, शेर के द्वारा। देखिए त्रयो होती, त्रयः प्लस अपि, त्रयः प्लस अपि, त्रयः प्लस अपि, तो यहां देखें त्रयः प्लस अपि में क्या बनेगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग संधि होगी। इसमें कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। विसर्ग के अंतर्गत भी एक संधि आती है उत्त संधि, उसे भी कह सकते हैं हम। यहाँ पर त्रय हो जाएगा और विसर्ग के स्थान पर उ हो जाएगा, आ और उ मिलकर के यहाँ ओ बनाएगा, तो यहाँ उत्त कहला जाता है। ठीक, तो यहाँ त्रयो हो जाएगा और आ आएगा हमारा ये, तो यहाँ इसमें क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। अवग्रह के रूप में, खंडाकार आ के रूप में यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सम्मिलित हो जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, त्रयोपि। क्या बन जाएगा, त्रयोपि बन जाएगा। इसमें कौन सी संधि हो जाएगी आपकी, कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9वां, प्रश्न क्रमांक 9 हमारा है, तो इसमें पहले दिया हुआ है खाली स्थान के रूप में, खाली स्थान के रूप में दिया हुआ है। तो चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, चरिता नाम अर्थात विशालम अल्पम तुच्छम उदारम, उदार चरितों का वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार क्या होता है, परिवार होता है। उदार हृदय वालों का कि विशाल हृदय वालों का कि अल्प कि तुच्छ,
तुच्छ लोग तो ये सोचते हैं, तुच्छ लोगों की ये सोच होती है कि सब मुझे मिल जाए, लेकिन उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। देखें, उदार हृदय वाले व्यक्ति हमेशा ये चाहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार हमारा, पूरी पृथ्वी हमारा परिवार के रूप में सम्मिलित रहे। प्रश्न क्रमांक 10वां दिया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 10वें में क्या है? तृतीया पुरुषः सुबुद्धिना। तीसरा पुरुष क्या था, कैसा था? सुबुद्धि था, बहुत बुद्धिना, बुद्धि के द्वारा क्या करता है? सिंहेन जीविता, क्या करता है? उदार था, वारिता था, विद्याम था, कैसा था? उदार हृदय वाला था। तीसरा बालक जो था, जिसने कहा था कि उदार चरित वाले व्यक्ति वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं, ऐसा किसने कहा था? देखिए, प्रेरिता, प्रेरित करता है। तीसरा पुरुष शुद्ध सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि को क्या है? अच्छी बुद्धि से क्या करता है? प्रेरित करता है, दूसरों को प्रेरित करता है तीसरा वाला पुरुष, ध्यान रखना है। और इसमें देखें, सुबुद्धिना में तृतीय व्यक्ति, बुद्धि बुद्धिम बुद्धिना तृतीय व्यक्ति का रूप लगा हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न जो होगा, अगले प्रश्न में देखें। चलिए, इसमें आपके 10 प्रश्नों को रखा गया था और ये 10 प्रश्नों का आपका एक बहुविकल्पीय एमसीक्यूज रखे गए थे और इतने ही आपके लिए पर्याप्त हैं आपकी परीक्षा के लिए। बस आपको चिंता नहीं करना है, आप तो बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। और ध्यान रखें, आप कहीं से भी हो, चाहे हिंदी मीडियम सीबीएसई हो, चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, आप यूपी बिहार बोर्ड कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, बस आप लोगों को तो ध्यान रखना है, मैग्नेट ब्रेन्स परिवार आपके लिए भारत का नंबर 1 एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो निःशुल्क, बिना किसी पेमेंट के, बिना किसी आपकी शुल्क के आपको अच्छे से अच्छे योग्य शिक्षकों के द्वारा अध्ययन करवाता है। तो आप लोग क्या करेंगे? बस आप लोगों को लाइक शेयर कमेंट करना है और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है। नोट्स की जरूरत अगर पड़ती है, आपको लगता है कि नोट्सों की जरूरत है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे तो ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से आपको यहां से नोट्स भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो तब तक के लिए आपको जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।